हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी चारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप जिनको पसंद करते हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। लाइक आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है। जिस इंसान को आप पसंद करते हैं उनके बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देखेंगे। सो गाइस, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये जो क्रश है, उस दिन मैंने रीडिंग की थी कि आपके क्रश हैं जो हैं उन वो आपके लिए लॉयल हैं या टाइम पास हैं। लाइक उनकी जो इंटेंशंस हैं, लाइक वो लॉयल हैं या टाइम पास है। सो कुछ एक दो कमेंट्स आई थिंक मुझे सुनने में मिले थे कि उन्होंने बोला कि क्रश है तो ये लॉयल कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कोई लॉजिक आप बता सकते हो। एनर्जीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। एनर्जीज़ में कोई भी इंसान है, उसकी इंटेंशंस या तो लॉयल वाली होंगी, सीरियस, या फिर टाइम पास, मतलब जस्ट एक अफेक्शन होगी, या फिर एक जस्ट अट्रैक्शन है, पोजेसिवनेस है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो या तो किसी की अच्छी आपके लिए इंटेंशन होगी या फिर किसी की बुरी होगी। तो उस टाइम जो एनर्जी थी वो आ रही थी लॉयल, पॉजिटिव। तो मैंने आपको वो बताई। इसमें वो क्रश आपका पसंद करता है आपको या वो क्रश आपका लव करता है आपको, ये तो उसकी साइड की बात है ना। पसंद में समटाइम्स क्रश में ये भी होता है कि आपको हो सकता है उसकी तरफ जस्ट लाइकनेस है, लेकिन उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स हो सकता है आपसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस तरह ही एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो ये कहीं पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर वो क्रश है तो वो लॉयल कैसे होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा। आपकी एनर्जी जो है आपकी क्या जस्ट टाइम पास की एनर्जी है। अगर आपकी टाइम पास की एनर्जी है तो हो सकता है उसकी ना हो, ठीक है। तो एनर्जीज़ में जो बात निकल के आनी है मैंने आपको वही बतानी है। चाहे वो बंदा या बंदी आपको पसंद करता है, वो आपको लव करता है। समटाइम्स अब लव में सीन में क्या होता है, लव आप तो कर रहे हो, लव अगला बंदा टाइम पास कर रहा है, वो नहीं लव करता, फिर क्या करोगे। ठीक है, आप उसे लव करें, वो आपको पसंद करता है, बस उसको जस्ट अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आपको अफेक्शन है। तो ये सारी तरह थोड़ी सी अपने माइंड को ना ब्रॉड करें। अगर आपका इतना ही जो माइंड है, नैरो माइंड है या लिमिटेड थिंकिंग है, तो प्लीज़ क्लिक ऑफ दिस चैनल एंड गेट आउट। सिंपली इसका यही सोल्यूशन है, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में अब वहाँ पे क्या आंसर करते या टीम क्या आंसर करती, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका छोटे सोच होती है ना, उनके साथ बात का जवाब देना मेरी नज़र में ज़ीरो है। मैं पसंद नहीं करती उनको जवाब देना। तो यहाँ पे कुछ लोगों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ हो। ये जो न्यू आए हैं ये उनका ही मुझे लगता है कमेंट्स थे, बिकॉज ऑलरेडी मैं इस बात पे ऑलरेडी क्लैरिटी दे चुकी हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा अपनी जो छोटी सोच है ना उसको बड़ा करें। फिर मैं यहाँ पे कुछ करूँगी तो अगर कुछ भी ऐसा वैसा बोलूँगी ना तो फिर कुछ लोगों की जो है ना वैसे ही मिर्च लगती है कुछ लोगों को, जो सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है, इसीलिए मैं ज़्यादा टू द पॉइंट रख के ही जो है वो रीडिंग करती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर मैं कुछ लोगों को बोलूँ ना कि अपनी थोड़ी सी सोच को वसी करें, थोड़ा सा ब्रॉड करें अपने माइंड को, तो वो पता है क्या है, वो ज़रा बुरा मना जाते हैं, क्योंकि छोटी सोच है ना। तो छोटी सोच को तो बड़ा नहीं कोई कर सकता। वो जब अगला खुद ही नहीं अपने साथ कुछ कर सकता तो कोई क्या करेगा। इसीलिए आप लोगों के किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहे होते, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही होती, फिर आप यहाँ पे आके रो रहे होते हो, कमेंट कर रहे होते हो मेरा पार्टनर या मेरा लवर या मेरा क्रश तो मुझे कोई टेंशन नहीं देता। और भाई तुम काम क्या कर रहे हो ऐसा, अपनी अटेंशन भी तो ठीक रखो ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको बैठ के ना स्टडी किया करें, ठीक है। थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लिया करें। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई 10-10 12-12 साल के लोग मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस जो है आई फील लाइक 20+, बल्कि 30 to 40 के अंडर ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रेशो है। तो इसीलिए ज़रा थोड़ा सा ना अपने माइंड को ओपन करिए। काफ़ी लंबी हो गई है इंट्रो, इतना लंबा हो गया। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। फिर कुछ लोग ना बुरा मना जाते हैं, लेकिन मुझे बुरा मनाने वालों की कोई परवाह नहीं है। ट्रिगर ये बात उन्हीं को करेगी जिनमें ये चीज़ें हैं। जिन लोगों की नेगेटिविटी नहीं है, जिनका माइंड पॉजिटिव है, उनको ये बातें ट्रिगर नहीं करती। जो ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट हैं, ठीक है। जो नए आते हैं ना लोग, वो इस तरह की बात कर जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी छोटी सोच होती है ना। तो थोड़ा सा अपनी माइंड को ब्रॉड करें।
लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस। व्यूअर्स के क्रश, व्यूअर्स जिनको पसंद करते हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओह, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये दिख रही है, ये पर्सन ऑलरेडी या तो किसी कनेक्शन में है या मैरिज में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ इमेच्योर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। दिस पर्सन इज अ चीटर। एनर्जी इस पर्सन की डिसऑनेस्ट है गाइस। अब बात करो, अब डिसऑनेस्ट आ रही है तो भाई मैं बोल रही हूँ डिसऑनेस्ट है। जब डिसऑनेस्ट नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ डिसऑनेस्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग झूठी कहानियाँ तो नहीं सुनानी ना बना के। जो एनर्जी आनी है मैंने सीधी बात करनी है भाई। ठीक है, जिन्होंने शुरू से मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है या जिनको स्टार्टिंग से पता है, मुझे यहाँ पे आई थिंक 2.5 ईयर हो गए हैं। तो जिन लोगों को स्टार्टिंग से पता है मेरा, उनको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे शुगर कोट या आपका दिल खुश करने नहीं बैठी हुई। वो बात करनी है जो जेन्युइन अंदर एनर्जी आ रही है। एंड इट्स नॉट अ टेबल स्टोरी, इट्स अ जेन्युइन एनर्जी। ओके, सो गाइज इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लीव, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, 4, 7, 2। एज की बात करूँ 28, 27, 24, 25। कुछ लोगों की 40+ एज भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी आपसे एज में कुछ लोग इमेच्योर हैं, लाइक कुछ लोग या तो नहीं, मुझे लग रहा है ये पर्सन एज में आप लोगों से बड़ा है लेकिन लुक में काफ़ी ज़्यादा लाइक एक यंगर एनर्जी है। दिखने में यंग है लेकिन वैसे एज में इस पर्सन की आप लोगों से ओल्डर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। इट्स अ एरीज एनर्जी। नंबर 4, 24 एज भी हो सकती है। कुछ लोगों की 40+ एज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ये जो भी इंसान है आपका, ये जो क्रश है, इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन अ मैरिज। या तो ये पर्सन किसी मैरिज में है गाइस, या ये पर्सन जो भी है किसी तरह से किसी इंगेजमेंट में है। बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन को, ये जो आपका क्रश है ना, ये आपके साथ कोई सिचुएशनशिप करना चाहता है। सिचुएशनशिप आप किसको बोलते हैं आई डोंट नो, आपको पता या नहीं पता, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लिसन मी केयरफुली। सिचुएशनशिप उसको बोलते हैं जिसमें एक इंसान टेम्परेरी चीज़ों को कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, डेट करना चाह रहा है, रिलेशनशिप उसने सो कॉल्ड उसके कहने पे रिलेशनशिप है, लेकिन इसका सिचुएशनशिप जिसका फ्यूचर क्या है कोई पता नहीं है। ये जो इसकी इंटेंशन आपको लेकर ये है, ये एक टेम्परेरी एक लाइक एट द सपोर्ट जो चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, आई थिंक कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी हर्ट है। अब वो पर्सन का कोई रिलेशनशिप किसी और के साथ है, या आपके क्रश का, या फिर इस क्रश की आपकी ऑलरेडी कहीं पे मैरिज हो चुकी है और ये वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ों से, काफ़ी ड्रामे से तंग आ चुका है। ठीक है, एंड ये आपका कोई सीनियर बॉस हो सकता है, कुछ लोगों की वर्किंग प्लेस से दिख रहा है, या फिर ये आपकी किसी कम्युनिटी में से इंसान है जिसको हो सकता है आप किसी बर्थडे पार्टी या किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में मिले हो। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है, द मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट। चीटिंग एनर्जी, काफ़ी झूठ बोलने की एनर्जी है। हो सकता है ये किसी तरह से आप लोगों को इस टाइम फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि आप किसी तरह से फंस जाओ इसके साथ, ट्रैप करना चाहता है ना आपको, कोई ना कोई झूठी कहानी सुना के, कोई ना कोई ऐसी बात सुना के, ताकि आप इस पर्सन के साथ डेट करो। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये वेट कर रहा है कि किस तरह से ये इंसान आपको इमोशनल कर सके इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाने पे, बट सिचुएशनशिप वाला रिलेशनशिप है। फ्यूचर क्या है वो नहीं पता इस क्रश को आपके, लेकिन इस टाइम ये इंसान जो भी है, इसकी इंटेंशन यही है कि आप किसी तरह से आप इस पर्सन के जो भी इस पर्सन के इमोशंस यहाँ पे हो रहे हैं ना, ये आपको चाह रहा है कि आप किसी तरह से इसके कंट्रोल में आ जाओ। एक तरह से ये आपको इमोशनली कंट्रोल एक बार इस पर्सन का आप पे बन जाए, क्योंकि स्नीकी बिहेवियर है। इट्स अ वेरी पॉलिटिक्स एनर्जी, लाइक ऐसी एनर्जी है बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही स्नीकी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे सस्पिशियस वाइब दे रही है।
लाइक ये पर्सन आपको दिखने में बहुत अच्छा बनेगा, मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ख्याल करने वाला है, बहुत ही सिक्योरिटी देने वाला है, बहुत ही प्रोटेक्शन करने वाला है। बट एक बार इस पर्सन ने आप लोगों के माइंड को या फिर आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात बन जानी है यहाँ पे। लेकिन इस टाइम ये जो आपका क्रश है इसकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से अभी इस पर्सन का आप लोगों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन में आना, बात करने में आना, वो इसको डिफ़िकल्ट लग रहा है। काफ़ी इस पर्सन के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही है ये, लेकिन ये पर्सन सीरियस नहीं है। दिस पर्सन इज़ टोटली डिसऑनेस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है ये आपके क्रश की तरफ से। इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, इट डजंट मीन कि ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा, नो। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपको मैरिज का झूठा लाड़ा लगा के भी आपके साथ कनेक्शन में रह सकता है, जो इस टाइम इसकी इंटेंशन चल रही है। बिकॉज मून की एनर्जी है। एक तो ये क्रश को काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, किसी तरह से अपने इमोशंस को किसी के साथ इन्वेस्ट करने में, अटैच करने में इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसी मैरिज में है जहाँ पे ये पर्सन टोटली मेंटली स्ट्रेस में है, खुश नहीं है। काफ़ी इसको हो सकता है डेली कोई नया ड्रामा देखने को मिलता है उस मैरिज में। एंड आई फील लाइक कि आपको मैसेज करना चाहता है, मतलब मैसेज इन अ सेंस कि आपसे बात करना चाहता है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, नो, बट किसी भी तरह से ये आपसे बात करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहा है। लेकिन ये पर्सन गवर्नमेंट की किसी जॉब में से भी हो सकता है, किसी हाई सेक्टर से हो सकता है, कोई हाई पोस्ट पे हो सकता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन बड़ा ही ना डिटेक्टिव सा मुझे दिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, खुद इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इस तरह की इस पर्सन का कोई एजेंसी ऐसी हो सकती है इन्वेस्टिगेटर वाली, यू नो। मे बी ये किसी तरह से ISI हो सकता है। ये भी मुझे एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आ रही है। बट राइट नाउ ये आपको इमोशनल करना चाहता है। हो सकता है ये आपको अपनी जो भी इसकी दास्तान है, इसकी अपनी लाइफ में चल रही है। अगर ये पर्सन मैरिज में है, किसी ना किसी मैरिज में है, या फिर किसी ना किसी इंगेजमेंट में है, या किसी रिलेशनशिप में और भी ये पर्सन है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में नहीं है तो नो, ये हो नहीं सकता। ये रिलेशनशिप में है किसी ऑलरेडी। एंड ये बहुत ही इंसान सीक्रेटिव सा है। एक होते हैं ना चोड़ों वाली एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी, ऐसी एनर्जी है। या दैट्स इट। इससे ज़्यादा इस पर्सन की कोई ट्रू इंटेंशन मुझे दिख नहीं। बस ये है कि ये डिसऑनेस्टी वाली एनर्जी है। झूठ बोलेगा ये पर्सन, बात बात पे झूठ बोलने वाली एनर्जी दिख रही है। झूठी कहानी सुनाना चाहता है ये आपको, सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए। बिकॉज मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड दोनों एनर्जीज आपकी इस रीडिंग में हैं, तो दोनों बात ही चीटिंग ही कर रही हैं यहाँ पे। और ये कार्ड वैसे भी बहुत ज़्यादा ना, एक बंदा हिडन है, अपना आप रियल क्या है वो दूसरों को शो नहीं करता। इसकी एक ऐसी शैडो साइड होती है जो वो किसी को दिखाता नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड मून ऐसे लोग होते हैं। और ऑलरेडी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह ये पर्सन फेस कर रहा है, और आपकी तरफ भी आना इसको चैलेंजिंग दिख रहा है। बट ये प्लान कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स लाड़ा लगाना चाहता है आपको मैरिज का या इंगेजमेंट का लाड़ा लगाएगा, आपको रिलेशनशिप का लाड़ा लगा के सिर्फ और सिर्फ आप अपने साथ रखेगा, ठीक है। और उसके बाद मिलेगा आपको बाद में कुछ भी नहीं। इस टाइम इसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है आपको पटाना। या सो लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अब आपने उसको किस तरह हैंडल करना है ये आपकी अपनी चॉइस है। इट्स अ थिंकिंग मैन, या ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। 46 एज हो सकती है, 10 की एनर्जी है, 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सी गाइस, यहाँ पे भी एक इंसान है, उसने ना डायमंड पकड़ा हुआ है। एंड सी दिस इज ऑल्सो अ डायमंड। डायमंड की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको चुराना चाहता है, आपके इमोशंस। इस टाइम आपकी तरफ अट्रैक्शन इसको है, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं है, और अट्रैक्शन टेम्परेरी है। या देन वी हैव इंडिसियंस। यस, मेंटली ये पर्सन की जो है ना काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे।
फैसला नहीं कर पा रहा कि किस तरह से आपको अप्रोच करेगी, क्योंकि इस पर्सन के पास शायद दो रास्ते हो सकते हैं। एक तरफ ओबियसली इस पर्सन की कोई ना कोई और सिचुएशन चल रही है, एक तरफ आप हो, तो समझ नहीं आ रही करे क्या। नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, इट्स अ कार्मिक। ये आप लोगों का कार्मिक है गाइस, क्योंकि 8 हमारे पास सैटर्न का नंबर होता है, तो सैटर्न इज़ ऑल अबाउट कार्मा। सी एंड वी, ये पर्सन आपसे जेलस होता है किसी ना किसी तरह से, मुझे लग रहा है यहाँ पे। बट ये इंसान जो भी है गाइस, स्ट्रेटजी बना रहा है इस टाइम। 21 एज, 20, नंबर 2, नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30+ कुछ लोगों की एज है, कुछ लोगों की 20+ एज है। बट ये जो भी है, ये इस टाइम स्ट्रैटेजी बना रहा है किसी ना किसी तरह से। ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ तो राइटिंग कुछ ना किसी इस तरह की फील्ड हो सकती है, कम्युनिकेशन फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे ये पर्सन प्रिंट मीडिया में है, या फिर ये पर्सन राइटिंग करता है, कोई ना कोई कॉलमिस्ट हो सकता है, न्यूज़पेपर में हो सकता है, कुछ ना कुछ इस पर्सन की जॉब हो। बट ये जो भी इंसान है, दिस इज़ ऑल्सो डार्क एनर्जी। और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। एक ब्लैक कलर इसने पहना हुआ है ऐसा कि लाइक दूसरे इस पर्सन की रियलिटी जान नहीं पाते कि इस पर्सन के अंदर क्या है, क्योंकि इस पर्सन की एक शैडो सेल्फ है। ठीक है, तो ये इंसान आपको शो तो बहुत अच्छा करना चाहता है, इस पर्सन की इंटेंशन यही है, लेकिन अंदर इस पर्सन की एनर्जी आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी वाली है। सीरियस नहीं है इसकी इंटेंशन कोई भी है जो, ये यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है। कुछ और देख लेते हैं वीवर्स के क्रश की ट्रू इंटेंशंस, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं। वी हैव रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपेयरिंग, इनविजिबल। यस, ये पहले तो आप लोगों के साथ इंटेंशन इस पर्सन की गाइस यही है कि ये कनेक्शन बनाए, लेकिन एकदम से सडनली ये फिर भाग जाएगा, आप लोगों को गोस्ट कर जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब, टोटली ख़त्म। अब यही चीज़ मैं आपको पहले बता रही हूँ। इंटेंशन इस पर्सन की यही है कि कुछ टाइम चलो डेट करते हैं, कुछ टाइम जो है ना इसके साथ चलो टाइम गुजारते हैं, अच्छा नहीं चल रहा टाइम, कोई ना कोई फंसाते हैं, तो उसके बाद ख़त्म कर जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड इट्स अ वेरी थीफ एनर्जी, शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। यस, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक कर सकती है। मैं आपको आगे आने वाले टाइम का पहले बता रही हूँ गाइस। ऑब्वियसली टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स अ साइकिक रीडिंग, इट्स अ साइकिक एनर्जीज। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों को, हम यहाँ पे है ही इसीलिए आपके लिए कि आपको प्रेडिक्ट करके बता दें कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इट्स अ प्रेडिक्शन। ओके, होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। यस, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहोगे, और मुझे लगता है इस टाइम आप शायद मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, और आप खुद भी, कुछ लोग इस पर्सन के इंतज़ार में हो कि किसी तरह से ये इंसान जो है ना आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बना ले, या फिर किसी तरह से कोई कमिटमेंट में आ जाए। आएगा कमिटमेंट में, ये ज़रूर आएगा, इसकी इंटेंशन है कमिटमेंट में आने की, लेकिन इट्स जस्ट आ सिचुएशनशिप। कोई सीरियस मुझे एंडिंग या सीरियस कोई आप लोगों का आपस में मुझे दिख नहीं रहा इस पर्सन की तरफ से। आपकी तरफ से होगा लेकिन नहीं है, और मुझे लगता है ये पर्सन आपको जब गोस्ट भी कर जाएगा ना, आपसे भाग भी जाएगा, ये चीज़ आपके लिए शौक तो होगी, ट्रबल भी आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगी, क्योंकि आपने कभी भी इस पर्सन के साथ ऐसा इसकी तरफ से करने का सोचा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको काफ़ी शौक देंगी, और आप मैनिफेस्ट भी इस पर्सन को करोगे, तब भी करोगे। अगर आप अभी रुक जाते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी आपके लिए रहेगा, नहीं तो आपकी अपनी चॉइस है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं भाई। यहाँ पे डिस्टेंस की एनर्जी है। यस, इस टाइम आपका अपना डिस्टेंस भी है, लेकिन इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे कनेक्शन, उसके बाद बस ख़त्म, सेपरेशन हो जाएगा। हो सकता है ये आपको फिर ब्लॉक भी कर जाए हर जगहों से, एकदम से डिसअपेयर, ख़त्म। ओके, हो सकता है आपकी भी यही इंटेंशंस हो, आपको भी कोई नहीं मिल रहा, तो आप चाह रहे हो चलो जी टाइम पास के लिए कर लेते हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से ये चीज़ क्लियर दिख रही है मुझे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।